हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो वो अच्छा टॉपिक कौन सा है? टीचर। क्योंकि टीचर्स डे आ रहा है तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ, कुछ अपनी तरफ से कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ आपके लिए कि आप एक अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बात करता हूँ मैं जनरल कंडीशन में कि जो टीचर जो होता है वो होता क्या है, समझे आप। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, मतलब आइडल आइडल प्रोफेशन बोलते हैं हम इसको, टीचर को। क्योंकि इसमें कोई बच्चा, मान लो कोई भी बच्चा है अपने पास, वो क्या करता है? पैसा भी देता है और सम्मान भी करता है। ठीक है, पैसा भी देगा और सम्मान भी देगा, उसके गार्जियंस भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, तो वो भी क्या करेंगे? अपने को उतनी ही रेस्पेक्ट देंगे जैसे कि एक गुरु की होती है। आगे बात सुने, मतलब कोई भी जो एक बच्चा है वो एक टीचर के लिए, टीचर क्या होता है? उसको एक मोटिवेटर होता है। मतलब बच्चा घर पे कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन टीचर ने कुछ बोला तो उसकी बात वो जरूर सुन लेता है। ठीक है, तो ये जो बात है वो किसके बारे में बात करूंगा आज मैं? कंप्लीटली टीचर की बात करते हैं। टीचर बहुत अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के टीचर्स होते हैं। उनमें अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। मान लो कुछ नया, मतलब कुछ बच्चे कुछ बीएड करके अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोफेशन, या कुछ बोले तो जैसे कि अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, तो वो ऐसे में आज उन उन पॉइंट्स पे बात करूंगा जिनसे वो अपनी टीचिंग स्किल को और अच्छे सुधार सकें। मतलब एक टीचर, अच्छा टीचर होता क्या है उसके बारे में मैं बता सकूं कि अच्छा टीचर होता क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा हाँ कि अच्छा टीचर होता कैसे। हम जब भी जाते हैं तो सबसे बेस्ट रेस्पेक्ट किसकी मिलती है? एक टीचर को मिलती है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं किसके लिए आज, हम और अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं। देखिए बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आज लिखा, फर्स्ट जो अपना टॉपिक है आइडियल टीचर। आइडियल टीचर्स मतलब एक आदर्श टीचर क्या होता है उसके बारे में आज मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आदर्श टीचर हम कैसे बन सकते हैं, या एक आदर्श टीचर में कौन कौन से गुण होते हैं। ओके, पहला है, देखो इसमें समझिए कि जो आई है, इस आई का मीन क्या है इसके अंदर? इंटेलिजेंट। मतलब कोई भी एक टीचर है वो क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगला सुनिए, मतलब क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए। मतलब इसको बोल दूं, इंटेलिजेंट को मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ब्रिलियंट होना चाहिए या टैलेंटेड होना चाहिए। मतलब ब्रिलियंट भी बोल सकता हूं उसको मैं। ठीक है, ब्रिलियंट होना चाहिए, इसको इंटेलिजेंट रहने दो उसको ना। ब्रिलियंट होना चाहिए, या उसकी जो मेंटल पावर है उसको क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अच्छे, सही गलती, सही क्या है गलत क्या है, बच्चों के लिए क्या पॉसिबल, मतलब क्या चीज करने से बच्चे को फायदा होगा, क्या चीज नहीं करने से बच्चों को नुकसान होगा, वो उसको समझाना आना चाहिए कि एक टीचर इंटेलिजेंट कैसे पॉसिबल है और कैसे वो अपने बच्चे को सेटिस्फाई करता है। बात करता हूं आगे। डी। डी यानी क्या होता है? डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड मीन्स क्या होता है? समर्पित। ठीक है, डेडिकेटेड मीन्स क्या होता है? समर्पित होता है। मतलब बच्चों के साथ मिलके जो काम करना है वो करना है। आज काम करना है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आज जैसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो बच्चों के साथ मिलके क्या करे, वो उसके पीछे वर्क करे कि ये क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या रीजन था। वो साथ के साथ बच्चों के साथ क्या करे? मेहनत करे। उसको क्या बोलते हैं? डी यानी डेडिकेटेड होना चाहिए। अगला है अपना ई। ई यानी क्या होता है? एंथुजियास्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंथुजियास्टिक होना चाहिए। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं उमंग बोलते हैं। मतलब उसमें क्या होनी चाहिए? उमंग होनी चाहिए। कोई भी कोई टीचर है उसमें क्या होनी चाहिए? उमंग होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पढ़ाना है, मतलब खुद के अंदर से इच्छा निकले कि मुझे पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य सुधारना है, और कैसे हम उसको और बेटर तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चे को कितना सिखाना है, कैसे सिखाना है, उसकी उमंग आप में होनी चाहिए। ओके, आगे आगे चलते हैं। एक ही बात करता हूं। ए यानी क्या होता है? एमिकेबल होना चाहिए। क्या होता है? यानी एमिकेबल होना चाहिए, मतलब बच्चों के द्वारा पसंद करना चाहिए। बच्चों के द्वारा क्या करना चाहिए? पसंद करना चाहिए। ऐसे नहीं बच्चे आपको देखते ही डर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको कैसा होना चाहिए? एमिकेबल होना चाहिए। जैसे आप जैसे बच्चे आपको देखें, आपकी इज्जत करें, आपको देखते ही खुश हो जाएं। मतलब जैसे आप क्लास में एंटर किए, बच्चे ऐसे ही हंसमुख हो गए, मतलब हंसे, मतलब आपको देख के नहीं, क्या करें, आपसे खुश हो जाएं कि हाँ मेरे फेवरेट टीचर आ गए, या मेरे को पढ़ाने वाले मतलब बेस्ट टीचर आ गए, वो चीज। ओके, एंड देन लास्ट है इसका एल। एल यानी क्या होता है? लर्नेट होना चाहिए।
लर्नेड मीन्स क्या होता है, सीखने वाला होना चाहिए, ज्ञान फुल भरा हुआ होना चाहिए, फुल नॉलेज। जो सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा रहा है, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप दूसरे बच्चों को गाइड करें, कि आपके जो भी बच्चे हैं उनको गाइड करें कि ऐसा करने से क्या होगा, भविष्य कैसे सुधरेगा आपका, या आगे चल के हमें कौन सा एग्जाम देना होगा, उन हमें अगर मान लो इस फील्ड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, हम इस वाले फील्ड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब लर्नेड, सिखाने वाला होना चाहिए और सीखने वाला भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा आपको सिखा के जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे की टीचर को सिखा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे बता रहे हैं कि नहीं सर ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, मैम ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नॉलेज होनी चाहिए कि आप बेटर से बेटर तरीके से स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, अब बात करता हूं आगे, ये तो होगी किसके लिए, आइडल की बेटे। अब बात करता हूं टी की। टी यानी क्या होता है, टैलेंटेड। टैलेंटेड होना चाहिए टीचर, मतलब टैलेंटेड मींस मतलब क्या बोलना चाहूं, मल्टीटास्किंग बोल सकता हूं उसको मैं, क्या बोलूंगा, मल्टीटास्किंग। ऐसे नहीं आए क्लास में आए पढ़ाए चले गए, नहीं ऐसे नहीं, कैसे होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। मतलब हर एक फील्ड में क्या करना चाहिए, वो टीचर इक्वलिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मान लो है ड्रामा हो गया स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर ड्रामा हो रहा है, तो ड्रामे में आप इक्वलिटी पार्ट करें, मतलब बच्चों को गाइड करें कि नहीं आपको ये ड्रामा अच्छा लगता है, आप इस वाले ड्रामा में पार्टिसिपेट करें, आप ये वाला फंक्शन करें, वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा है, मान लो एजुकेशनल टूर चला गया, ठीक है, तो बच्चों को गाइड करना, साथ में घूमना, बच्चों को ऐसे नहीं कि अलग समझना, अपने हिसाब से। टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग। ओके, बात करता हूं आगे ई। तो ई यानी देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल होना चाहिए। इमोशनल मतलब भावनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए। भावनात्मक कैसे होगा, बच्चों के साथ अटैच होना चाहिए। अब बच्चों के साथ अटैच कैसे होगा, ऐसे नहीं कि उनके साथ घुल मिल के बैठे रहे, नहीं, मतलब उनकी भावनाओं को आप समझें, बच्चे आपकी भावनाएं समझें। मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप सोल्व आउट कैसे करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को आप अच्छे से सोल्व आउट करें। बच्चों की कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है, उसको पढ़ाने को अच्छे से समझें आप, बच्चों की फीलिंग्स समझें। कोई प्रॉब्लम है घर के अंदर तो उसको सेटिस्फाई करें कि ऐसा करने से प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी, अच्छा पढ़ने से ये वाली प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। ए, ए यानी क्या होता है, सबसे आगे चलें, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में नहीं। ठीक है, अट्रैक्टिव मींस दिखने में नहीं होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसकी जो पर्सनालिटी है वो क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। मतलब इसे ज्ञान की चमक दिखनी चाहिए। जैसे कि मान लो जैसे कोई टीचर एंटर किया तो उसका मतलब उसके ललाट में, मतलब चेहरे के ऊपर क्या दिख रहा है, उसकी चमक दिख रही है ज्ञान की। ठीक है, एक अजीब सा आकर्षण हो, क्या वो एक अजीब सा आकर्षण हो, खींचे चले हैं बच्चे। तो देखिए एक इसमें बात कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि टीचर को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। गुरु में क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुरु में आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण किसका, इसको इसी से क्या बनता है, मिलकर बना है, गुरुत्वाकर्षण बना है। मतलब यदि किसी गुरु के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, गुरु का आकर्षण, किसकी आकर्षण, उसके ज्ञान की चमक होनी चाहिए, ज्ञान का आकर्षण होना चाहिए। बच्चे लोग खींचे चले आए कि बने वो टीचर है, वो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा करता है उसकी चीज में। ऐसे नहीं कि आप हर कुछ करें, वो चीज नहीं। ओके, विश्वास होना चाहिए एक अलग क्वालिटी का, कि आप में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा करते हो, बच्चों की हेल्प करते हो पूरी, वो चीज क्या है, गुरुत्वाकर्षण। अब बात करता हूं किसकी, सी की। सी यानी क्या होता है, एक तो केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग वाली देखभाल करे बच्चों की, बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अच्छे से देख के, मान लो कोई गलती भी करते हैं तो उनकी गलती को सुधारें। मतलब गलती किस प्रकार हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको अच्छे से देखें कि बच्चे कैसे इसको बेटर करेंगे, उसकी केयरिंग करें बच्चों की। मान लो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के साथ, तो उनके साथ देखभाल करें, उनको थोड़ा सा प्यार से रखें उस चीज को। ठीक है, ये चीज को क्या है, केयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो एक सी का एक और मीन होता है। सी का मतलब चार्मिंग। क्या होता है, चार्मिंग। चार्मिंग मतलब क्या बोलते हैं इसको, खुश मिजाज बोलते हैं। मतलब
एक हल्की सी मुस्कान रहे टीचर के ऊपर, ऐसे नहीं क्लास में आए, मुंह लटका के आए, मुंह लटका के आके पढ़ा के चले गए, उससे बच्चे खुश नहीं। अगर टीचर खुश मिजाज है, मतलब खुश रहता है, हल्की सी स्माइल है, तो बच्चे उसको देख के क्या होता है, खुद खुश मिजाज हो जाते हैं। और 10-20% तो उसकी पढ़ाई में वृद्धि ऐसे हो जाती है, मतलब गेन करने की कैपेसिटी तो ऐसे बढ़ जाती है टीचर को देख के। ठीक है, एक सी का मीन एक और है, क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर मान लो हम ऐसे करें तो ऐसा क्या होगा इसके बाद। ठीक है, बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिकल्स नॉलेज सिखाएं, हम अब लाइफ के अंदर और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम और पढ़ाई को स्टडी कैसे कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए। छोटे छोटे ट्रिक्स बताएं बच्चों को जिससे आसानी से प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए। ठीक है, ये थी क्रिएटिव। मतलब सी के कितने वैल्यू आ गए मेरे पास, मतलब सी के कितने मान आ गए, 3। सी के 3 नाम। ठीक है, अब बात करता हूं किसके अंदर, एच की बात करता हूं। तो देखें इस एच में, ये जो एच है इसका मैंने क्या लिया, हेल्पिंग होना चाहिए। हेल्पिंग मतलब बच्चों की हेल्प करें। बच्चे क्या छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को क्या करते हैं हम, हेल्प कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से, मान लो बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, उनको बुक्स प्रोवाइड करा दिए, ऐसे नहीं। क्योंकि देखो सबकी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं कि हम सब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग में कम फीस ले ली गरीब बच्चों से। ठीक है, वो हेल्पिंग होती है, मतलब पुण्य कर सकते हैं हम, एक एज ए अपने प्रोफेशन के साथ पुण्य भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। ये जो ई है, इस ई की बात करता हूं। ई मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए मतलब ज्ञान का भंडार होना चाहिए। मतलब जैसे बच्चे, मतलब उनसे, जैसे मान लो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर इस तरीके से आपको पढ़ाए कि मतलब जैसे कि फुल नॉलेज आपको दे रहा है, मतलब उस फील्ड की पूरी नॉलेज। जैसे कि हम मान लो कोई सा सब्जेक्ट पढ़ाए तो उसकी फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब बच्चा कहीं से भी कुछ पूछे आपको उसकी बताना चाहिए, आपको उसी को समझाना चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ पढ़ा रहे हो और बच्चे आपको सिखा के जा रहे हैं, नहीं सर इस मेथड से नहीं, हम दूसरे मेथड से इसको करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये यानी क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसको बोल सकते हैं। आर, अब देखो आर की वो मान नहीं लिख सकता तो मैं यहां लिखता हूं आर। आर यानी क्या होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। रेस्पेक्टफुल होना चाहिए मीन्स क्या है, बच्चे आपकी रेस्पेक्ट करें, श्रद्धा से रेस्पेक्ट करें, मन से रेस्पेक्ट करें कि नहीं वो टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा है टीचर, मतलब बहुत अच्छा है, पत मैम बहुत अच्छी है, या कोई भी आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे नहीं आवारा घूमे पूरे गांव के अंदर, या फिर बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, या ड्रिंक करें, ऐसे नहीं। टीचर को एक आदर्श होता है, क्योंकि एक प्रोफेशन होता है, बच्चे टीचर को देख के ही सीखते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम टीचर ही ऐसे हैं जो बच्चों के सामने एक पूरे साल कंटिन्यूटी में हम घूमते हैं। आज कोई भी, जैसे कि हम खुद ही हैं, हम अपने टीचरों से कुछ ना कुछ गुण लेके आगे बढ़े हैं, वैसे ही आने वाले बच्चे भी क्या करेंगे, हमसे कुछ अच्छा सीखेंगे, और हम हमारी ही कुछ क्या करेंगे, जो गुण हैं उनको ही क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं। अगर हम में अवगुण होंगे तो बच्चे हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे और हमें कुछ समझेंगे ही नहीं। ठीक है, बात करता हूं लास्ट, एस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एस क्या होना चाहिए, एस मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट मीन मतलब आवाज में कड़क होना चाहिए, अपने रूल का पक्का होना चाहिए, कि ऐसे नहीं बच्चे आ रहे हैं उसको सिखा के जा रहे हैं, अरे चल वो टीचर, बहुत सारे टीचर आते हैं, ऐसे नहीं। बच्चों को मारना नहीं, ओनली समझाना कि अच्छे से, मतलब उसकी बात टाले नहीं। बच्चे बोल दिया कि नहीं वो काम करना है तो बच्चे वो करके लाएं, ये बोल दिया कि चैप्टर याद करना है तो चैप्टर याद करके लाएं, ऐसे नहीं। स्ट्रिक्ट मारना भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम में जो पहले जो टाइम था उसमें तो इतना बड़ा डंडा लेके टीचर साथ पीछे पीछे घूमते थे। ठीक है, आजकल वो जमाना रहा ही नहीं, आज तो हम मार ही नहीं सकते। तो स्ट्रिक्ट ओनली अपनी आवाज में या अपनी रुतबा ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि बच्चे उसको आसानी से सीख जाएं। ठीक है, ये पूरा एक आइडियल टीचर्स के गुण हैं जो आपको सबको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये सारे गुण अगर मान लो किसी एक टीचर में है तो वो एक क्या होता है, बेस्ट टीचर होता है उसके नजर में। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है ताकि आप एक अच्छा, मान लो अगर आप मान लो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद टीचर जॉब स्टार्ट करेंगे, तो ये अगर ये गुण आप में है तो एक बेस्ट टीचर आप बन के लाइफ में निकलोगे। ठीक है, ये है एपी टीचर डे। थैंक यू।